प्यार की उतार चढ़ाव को लेके इस नोवेल की कहानी आज आप लोग सुन रहे हैं पार्ट 4। महेंद्र परिस्थिति संभालने के लिए दूर एक पिकनिक की आयोजन की। पिकनिक में बिहारी और विनोदिनी बहुत देर तक बातें की। विनोदिनी बिहारी से बात करके बहुत ही शांति महसूस की। इतना अच्छा अपने आदर्श और न्याय रास्ते के ऊपर चलना, अपने उसूल के ऊपर चलना, ईमानदार और अपने हद में रह के बातें करना, स्त्रियों के प्रति सम्मान करके चलना, सब मिला के बिहारी की एक देवता जैसा मूर्ति विनोदिनी अपने अंदर में छपवा ली। इधर महेंद्र विनोदिनी को चुप चुप कर चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन विनोदिनी जवाब में हाँ या ना कहती है ये महेंद्र को कभी समझ में ही नहीं आता था। महेंद्र के दिमाग में एक प्लान आया। उसने पहले काशी धाम में अपने चाची के पास मिलने गया। फिर लौटते ही आशालता को कहा तुम चाची के पास कुछ दिन होके आओ। महेंद्र की चाची आशालता की मौसी भी थी। सरल सहज आशालता विनोदिनी के ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी देके पति के कहने पर चाची के पास काशी धाम में चली गई। महेंद्र सोचा था इससे विनोदिनी उसकी और भी करीब आएगी, लेकिन हुआ कुछ और। विनोदिनी सिर्फ महेंद्र की खाना पीना या तबीयत खराब होने पर देखभाल करना, ये सब करके महेंद्र के घर से चली जाती थी। महेंद्र विनोदिनी की पांव पकड़कर एक दिन बहुत अनुरोध की उसके पास आने के लिए, लेकिन विनोदिनी को महेंद्र की इस हरकतों से महेंद्र के ऊपर गुस्सा आने लगी। विनोदिनी एक दिन महेंद्र को छोड़ के बिहारी की घर चली गई और बिहारी की पांव पकड़कर विनोदिनी कहने लगी कि अगर बिहारी उसे घर के कोने में जगह दे तो वो चुपचाप अपना जीवन बिता देगी। विनोदिनी ये भी कहा कि बिहारी के लिए उसके मन में जो भक्ति, जो प्यार है वो किसी और पुरुष के लिए कभी नहीं था। ये सब सुनकर बिहारी को भी बहुत गुस्सा आया और विनोदिनी जब बिहारी के पांव पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तब धक्का देके विनोदिनी को हटा दिया। विनोदिनी को छोटा सा चोट भी पहुंचा, क्योंकि बिहारी को मालूम पड़ गया था कि महेंद्र जानबूझकर विनोदिनी के साथ समय बिताने के लिए आशालता को चाची के घर भेज दी थी। विनोदिनी की सम्मान बिहारी के लिए और भी बढ़ गई, क्योंकि विनोदिनी को देख के उससे बातें करके कोई उसे ठुकरा सकता है ये कभी भी विनोदिनी को विश्वास ही नहीं होता था। चाची की ओर से लौटने के बाद आशा को घर की हालात कुछ ठीक ठाक नहीं लग रही थी। फिर एक दिन आशा को कुछ चिट्ठियाँ मिली महेंद्र की पैंट की पॉकेट से। उसमें लिखा था, उस दिन जो तुमने मेरे साथ की वो ठीक नहीं की, तुम्हें अपने दायरे में रह के चलना चाहिए। चिट्ठी लंबा थी। वो चिट्ठी पढ़ के आशालता फूट फूट कर रोने लगी। आशालता की पैर से जैसे ज़मीन चली गई। महेंद्र की माँ को भी पता चल गई। बिहारी एक दिन महेंद्र के घर आया और घर की ये हालात देखकर उसने विनोदिनी को अपने गांव वापस चले जाने के लिए कहा। विनोदिनी बिहारी के पास गई और अपने कुछ दिन बाद मन की सारी बात बिहारी को सम्मान भरपूर बताई और बिहारी से अनुरोध की कि गाँव में विनोदिनी को एक चिट्ठी कुछ दिन बाद ज़रूर भेजे। ये बोल के विनोदिनी अपने गांव चली गई। गांव में सबको विनोदिनी और महेंद्र की संबंध कुछ कुछ पता चल गया था। विनोदिनी को गांव लौटते देख गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगी। विनोदिनी किसी के बात कानों में ना उठा के दरवाज़ा बंद करके अपने घर में रहने लगी और बिहारी को चिट्ठी लिखने लगी। 1 2 3 करके सारी चिट्ठियाँ बिहारी के नाम पे भेजने लगी और चिट्ठी का कोई जवाब आया है या नहीं ये देखने के लिए रोज़ रोज़ पोस्ट ऑफिस जाने लगी। विनोदिनी को रोज पोस्ट ऑफिस जाते देख गांव के लोगों ने सोचा कि विनोदिनी महेंद्र को चिट्ठी भेजता है हर रोज़। गांव के लोग और भी छी छी करने लगा। और इधर महेंद्र शेर के मुंह से अगर खाना आते आते ना आए तो शेर को जैसा महसूस होता महेंद्र को भी वैसा ही महसूस होने लगा। महेंद्र की बीवी आशालता भी महेंद्र से उतना बात नहीं करती थी पहले की तरह। महेंद्र को विनोदिनी की याद इतना आ रहा था कि वो एक दिन अचानक विनोदिनी की गांव पहुंच गई। महेंद्र को गांव में देख विनोदिनी बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन क्या करता, गांव के लोग इतना ज़्यादा छी छी कर रहा था कि विनोदिनी महेंद्र के साथ फिर से गांव छोड़ के शहर में आ गई। आज इतना ही। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।